एक पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एडवोकेट नागूलाल मालवीय जी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। एक हमारा ही भाई है संजय सूर्यवंशी, जो यहाँ छोटी सी गुमटी डालकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या सूझी तो इसका घर अवैध बताकर इसकी जो गाड़ियाँ वॉश करने का एक छोटी सी काम करता है, गाड़ी पंचर जोड़कर अपना रोजी रोटी चलाता है। लेकिन सरकार की जातिवादी मानसिकता और रवैया को देखते हुए आज इनका पूरा मकान तोड़ दिया गया है और इनको आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे घर में रह रहे हैं जहां यहाँ पे 10 बीघा ज़मीन, करीबन 10 बीघे ज़मीन पड़ी हुई है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की 10 बीघा ज़मीन आपत्ति है पड़ी खाली, उसकी कोई आपत्ति। लेकिन एक संजय भाई का ही मकान यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और यहाँ के माननीय एसडीएम साहब महोदय पता नहीं इसके पीछे पड़ा है और ये गलती से भीम आर्मी वाले के पास चले गए थे। तो तहसीलदार महोदय का कहना है कि तुम जाओ, तुम्हारी भीम आर्मी वाले के पास तुम जोड़ लगा लो। मैं तुम्हें, मेरा तहसील एसडीएम महोदय से भी कहना है कि आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको जो तनख्वाह मिलती है ना वो हमारे खून पसीने की मेहनत से मिलती है। आप सरकार नहीं है, आप सरकार के नौकर हैं। तो अगर सरकार का नौकरशाही, सरकार के नौकर अगर ऐसी बात बोलेंगे तो ये गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब, हम आपका समर्थन करते हैं कि अगर आप चाहे तो पूरी मैतपुर को अतिक्रमण मुक्त करें ना, एक ही आदमी के पीछे क्यों पड़े हो। पूरी मैतपुर तहसील के मैं भी चाहता हूँ और मेरे बंदे को मैं बोल दूंगा भीम आर्मी वाले को कि अगर पूरी मैतपुर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो इसको भी मैं बोल दूँगा कि ये अतिक्रमण मुक्त यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आप जातिवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए आपकी कठोर हठधर्मता की वजह से आज एक पूरा परिवार और आपकी छोटी सी गलती के कारण जेल जाके आया है। जेल क्या चीज़ होती है, जो जेल जाके आते हैं वो देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नेता होता है उसकी जेल घेना होता है और जेल से डरने वाले लोग नहीं। हम तो बाबा साहब के वो औलाद हैं जो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान को मानते हैं। लेकिन आप हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हो भीम आर्मी वाले को, फिर बोलते हो कि भीम आर्मी ख़राब है। भीम आर्मी ख़राब नहीं है, भीम आर्मी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है जो अत्याचार अन्याय सहन कर रही है। भीम आर्मी सभी जाति किसी सभी धर्म और कोई भी विशेष जाति विशेष धर्म के लोग इनको डरा रहे हैं तो याद रहे कि भीम आर्मी किसी एक की दाईजी की नहीं है। भीम आर्मी उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी जो हमेशा, आप देख सकते हैं कि इनका एक छोटा बेटा है और ऐसे अंधेरे मकान में, और जो एमपीबी वाले हैं उन्होंने कनेक्शन देने से मना कर दिया कि हम आपको कनेक्शन नहीं दे पाते। मैं एमपीबी वाले से भी कहना चाहूँगा कि कल से यहाँ घर में रह रहे हैं, अगर कुछ भी जानवर, जहरीला जानवर अगर इनके नुकसान पहुँचाता है तो टोटल जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। आप इस बात को नोट करें। और भीम आर्मी अब इसके साथ लड़ाई लड़ रही है। अब भीम आर्मी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, मैदान में आ गई है। भीम आर्मी को हल्के में ना ले, हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के दीवाने हैं। और अगर प्रशासन, मैं फिर भी कह रहा हूँ दावे की चोट के साथ, प्रशासन अगर पूरे मैतपुर को अतिक्रमण मुक्त करेगा तो इसकी झोंपड़ी हटाई जाएगी। अगर पूरी मैतपुर को नहीं हटाए, अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाए हैं तो आप इसकी झोंपड़ी नहीं हटा सकते। अभी मैं यहाँ के तहसील पटवारी साहब से भी बात करूँगा कि पूरे मैतपुर का हमें सर्वे नंबर चाहिए, पूरे कहाँ पे किस किस का अतिक्रमण, कौन सी ज़मीन है, नहीं तो हम इसको हटाने की दिमाग से बात निकाल दे। जय भीम आर्मी। जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं लगातार जुड़ते रहे। और मैं आपको क्या बताऊं, इस वीडियो में घर भी अंधेरा है, उसका लाइट भी नहीं इनके यहाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हो इनके घर में कैसी हालत रह रही है। ये मालवीय जी, मैं चाहूँगा आपकी लाइट है, मोबाइल की लाइट लगाएं, चालू करें। ये इस घर में हमारा पीड़ित परिवार रह रहा है और कभी भी इनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी सांप बिच्छू का डर रहता है। लेकिन प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन तो इनके साथ है, लेकिन एमपीबी विभाग वाले भी उनको कनेक्शन देने से मना कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यार आप चमार समाज के हो। मैं कह देता हूँ एमपीबी वाले भी कि आपको जाति देखकर नहीं, आपको जहाँ कनेक्शन देना चाहिए तो वहाँ देना चाहिए। बाकी 4 दूसरे लोगों के घर है वो नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ एक ही घर के पीछे पड़ी है। क्या प्रशासन को इनका ही मकान दिख रहा है? प्रशासन को सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा है? क्या पूरी मैतपुर में इसी के पास कब्जा है? जरा कोई 2 जहाज अपनी 10 बाय 10 की कोई गुमटी बना के रोजी रोटी चला रहा है, परिवार पाल रहा है, तो किस बात की आपत्ति? प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि अगर आपको अतिक्रमण करना है तो पूरी अतिक्रमण मुक्त करना है तो पूरी जमीन के पूरी मैतपुर की करेंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारे जिला अध्यक्ष भीम आर्मी एडवोकेट बड़े भाई नागूलाल मालवीय जी हैं, वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। साथियों, 10-15 दिन पहले से वीडियो वायरल हो रहा था कि संजय सूर्यवंशी जो है मैतपुर में शिमला रोड पर अपनी गुमटी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। तो ये सूचना हमारे भीम आर्मी के मालवा निर्माण प्रभारी श्री दुल्ला सिंह जी आज़ाद जी को मिली, तो आज ये भी मौके पर आए हैं
और यहाँ आकर देखा है कि वास्तव में जहाँ संजय सूर्यवंशी का जो झोंपड़ा बना हुआ है, इस झोंपड़े के पीछे तकरीबन 10 बीघा जमीन सरकारी है और महितपुर के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन सरकारी पड़ी है, जहाँ पर बड़े बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारी जलदा की बात करें तो जलदा में अभी वर्तमान में भी पुलिया के ऊपर संतर मंदिर के पास में एक महितपुर का ही संदीप चोपड़ा जो भूमाफिया है, और जलदा में भी भूमाफिया है जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन पर दुकान बना रखी है, सरकारी निर्माण की दुकान बनी हुई है। और महितपुर में भी कई करोड़ रुपए की संपत्ति है सरकारी, जहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा है। वहाँ पर हमारे महितपुर के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब तो मालूम नहीं पड़ रही है कि सरकारी जमीन कहाँ पे है। एक गरीब आदमी है जिस पर झोंपड़ा बनाकर अपना निवास कर रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन जब से महितपुर में ये एसडीएम कैलाश जी ठाकुर पधारे हैं, तब से गरीबों तो ही अन्याय ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे दूसरे लोग अन्याय करते हैं ना, ऐसे एसडीएम साहब कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि जहाँ जमीन सरकारी पड़ी है वहाँ कोई भी आदमी जिसके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, वो वहाँ मकान बनाकर रह सकता है। लेकिन हमारे महितपुर के एसडीएम साहब कैलाश जी ठाकुर साहब ये सीएम साहब से भी बड़े वाले हैं, जो सीएम साहब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से निवेदन है कि जब तक महितपुर की टोटल सरकारी जमीन पर कब्जा हटेगा, जलदा में सरकारी जमीन पर कब्जा हटेगा, उसके बाद ही इससे संजय सूर्यवंशी का मकान टूटेगा। नहीं तो इसके साथ में कुछ घटना होती है तो पूरी भीम आर्मी अब संजय सूर्यवंशी के साथ में है, और कोई समस्या आती है तो पूरी महितपुर जाम होगी। उसकी जवाबदारी कैलाश जी ठाकुर की रहेगी। और बड़ा दुख का विषय है कि ये तकरीबन 10 साल से निवास कर रहा है संजय सूर्यवंशी, लेकिन एमपीपी वालों ने इसको कनेक्शन भी दिया है बिजली का। पास में जंगल है, यहाँ पर जानवर भी आते रहते हैं। अगर कोई घटना इसके साथ घटित होती है तो ये जवाबदारी भी विद्युत मंडल की है, इसका हर्जाना भी विद्युत मंडल को देना पड़ेगा। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज के बाद पूरा महितपुर का प्रशासन कान खोल कर सुन ले कि इसके साथ में समस्या आती है, इसके साथ घटना घटित होती है तो समस्त जवाबदारी महितपुर तहसीलदार और एसडीएम कैलाश चंद ठाकुर की रहेगी। पूरी भीम आर्मी इसके साथ है और इसको न तो अब सूचना बता दे और न इसको गला दम जाए, किसी भी हालत में इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाए, नहीं तो इसके साथ में होता है तो समस्त जवाबदारी एसडीएम साहब की रहेगी। जय भीम आर्मी। अब मैं पीड़ित परिवार से बात करूंगा कि वो खुद आके बयान करे कितने साल से रह रहे हो, क्या क्या उनके साथ घटना घटी जेल में गए, आप बताइए। 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और जेल डाल दिए दिन साहब। आप 10 साल से यहाँ रह रहे तो आपने 10 साल से रह क्या काम कर रहे थे? पंचायत जोड़ देते हैं, गाड़ी वास कर देते हैं। अच्छा, पूरा परिवार पालते हो मजदूरी करके? पूरी परिवार करता है। आपको नोटिस दिया गया था? नोटिस क्या है मालूम को नहीं, मैंने पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, नोटिस आया था पर मेरे को वहाँ अंदर बुला के मेरे को कागज़ भी पड़े, तो मैंने सब कागज़ दे दिए, वहाँ पर साइन करवा दिए। अच्छा, बस। आपको उसके पहले बहुत सारे संगठन के पास गए तो कोई संगठन मदद करी कि नहीं करी आपकी? किसी ने किसी ने कर, सिर्फ भीम आर्मी नहीं करी? बीमार नहीं कर। आप क्या उम्मीद करते हो भीम आर्मी से? उम्मीद का मेरा घर बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन रहते हो आप? एक बच्ची ने, एक बच्चा ने, एक औरत है। आपके परिवार रहते हो यहाँ? अच्छा, अंधेरे में ही रहते हो? चलने लगाते अंधेरा में रहते। अच्छा, कभी डर नहीं लगा आपको कि जानवर वानवर का डर सताता है? डर तो लगता, अब क्या करो, लाइट तो बनती है। क्या बोलता है एमपीपी वाला? आप लाइट कनेक्शन लेने गए तो कि वहाँ पे कहाँ पे कि वहाँ पे नहीं मिलेगी लाइट। वहाँ क्यों, कहाँ पे स्थान बताओ, कौन सी जगह पे? पे ये गार्डन के सामने है कि वहाँ नहीं मिलेगी लाइट। गार्डन किसका है? ये गार्डन है चंद्रभान सिंह केलवा। अच्छा, तो क्या बोले एमपीपी वाले कि आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, वहाँ से नहीं मिलेगा वहाँ पे लाइट। अच्छा, और यहाँ पे आसपास में और लोगों को भी अतिक्रमण है क्या? 8-10 घर। अच्छा, उनका किसी का नहीं तोड़ रहे हैं? उनका किसी का